सो गाइस, स्पोकन इंग्लिश के लिए आपका ये वोकेबलरी सेशन छोटा सा मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, हर एक वर्ड्स को आप लोग लिखते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा और साथ ही साथ इनको सेंटेंसेस में सजाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बच्चों, ये सिर्फ वोकेबलरी नहीं है, ये पूरा मैं एक्शन आपको दे रहा हूँ। यहाँ आप लोग इनके साथ में सिर्फ सब्जेक्ट लगाएंगे और आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। यस। सो आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पर खाना बनाने की। खाना बनाना सीखेंगे आज हम लोग अंग्रेजी में। इनके सामने आपको सिर्फ सब्जेक्ट लगाने हैं और सेंटेंस आपका ये तैयार हो जाएगा बच्चों। सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको दे रहा हूँ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और दुनिया कोई भी एक नाम। यस, दुनिया का कोई भी नाम आप यहाँ पर लगाएंगे, आपका सेंटेंस यहाँ पे ऑलरेडी तैयार हो जाएगा बच्चों। यस। सो यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे एक्शंस मैं आपको दूंगा, आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, उस एक्शन को यहाँ से उठाएंगे, किसी भी टेंस में आप इसको ले जा सकते हैं और आप एक नया सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि खाना बनाने की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो बच्चों खाना बनाने के ही जुड़े हुए वर्ड हम लोग लेकर के आएंगे यहाँ पे। लाइक पहले हमने वर्ड ले लिया यहाँ पे आपका, सबसे पहले सीव द फ्लावर। अब बच्चों आप इसको चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएं, पास्ट इंडेफिनिट बनाएं, कंटिन्यूस बनाएं, जिसमें मर्जी बनाएं, आप लोगों को सिर्फ यहाँ से सब्जेक्ट उठाना है और ये एक्शन उठाना है। लाइक मैंने कहा कि मैं आटा छानता हूं, तो आई सीव द फ्लोर, आई सीव द फ्लोर। अगर आपको लग रहा है कि हम बोले कि हम आटा छानते हैं तो वी सीव द फ्लोर। अगर आपको लगे कि वह आटा छान रही है, शी इज सीविंग द फ्लोर, आप लोग उसी हिसाब से यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। यानी कि बिल्कुल एक पूरा सेंटेंस है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट के साथ लगाना है और उस टेंस का वर्ब जिस टेंस की आप लोग बात कर रहे हैं और आपका ये सेंटेंस तैयार हो जाएगा। मैं कह लूँ कि मेरी मम्मी आटा छान रही थी, सो माई मदर वॉज सीविंग द फ्लोर। तो गाइज यहाँ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में उसी टेंस का वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट यहाँ से उठाना है और एक सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। मैं आटा छानूंगा, आई विल सीव द फ्लोर, आई विल सीव द फ्लोर। तो बहुत इजी सा पैटर्न आपका है। आटा छानने के बाद हम लोग बच्चों बात करते हैं आटे को गूंदने की, तो इसको बोलते हैं नीड द फ्लोर, KNEAD, नीड द फ्लोर। तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैंने आटा गूंदा, आई नीडेड द फ्लोर, पास में चला गया। मैं आटा गूंद रहा था, आई वॉज नीडिंग द फ्लोर, वह आटा गूंद रही है, शी इज नीडिंग द फ्लोर, तुम आटा गूंदोगे, यू विल नीड द फ्लोर। सो गाइस इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। आटा गूंदने के बाद में आप लोग बच्चों उसकी बनाएंगे पेड़ियां, मेक द रोल ऑफ डव, मेक द रोल ऑफ डव। गाइस डव बोलते हैं गुथे हुए आटे को, जब आटा गूंद जाता है तो गूंदने के बाद जो आटा बनता है उसको बोलते हैं डव। सो मेक द रोल ऑफ डव यानी कि आटे की पेड़ियां बनाना। आप नॉर्मली जब आटे की रोटियां बनती है तो उससे पहले पेड़ियां बनती हैं बच्चों। सो आई मेक द रोल ऑफ डव, मैं आटे की पेड़ियां बनाता हूँ। यस, खाना बनाने से पहले आई एम मेकिंग द रोल ऑफ डव, मतलब मैं चलो पेड़ी बना रहा हूँ, इतना आप फटाफट से सब्जियां काट लो या फिर आप बाद में बेल लेना। सो गैस कुछ भी करके मतलब आपको ये सेंटेंस तैयार करने हैं किसी भी तरह से। इनके हाथ में आपको सिर्फ वर्ब लगानी है उस टेंस के जिस टेंस में आप इसको बोलना चाह रहे हैं। आपका सब्जेक्ट आ गया है, आपका एक्शन आ गया है, सेंटेंस आपका तैयार हो गया। बहुत इजी सा पैटर्न बच्चों है, कोई टफ पैटर्न नहीं है, बहुत इजी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने कहा बेक द चपाती, बेक द चपाती यानी कि रोटी सेकना। गाइस यानी कि आई बेक द चपाती, मैं रोटी सेकता हूँ। शी बेक्ड द चपाती, उसने रोटी सेकी। आई एम बेकिंग द चपाती, मैं रोटी सेक रही हूँ, वह रोटी सेक रहा है। ही इज बेकिंग द चपाती। यस। सो गाइस इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज मैं यहाँ पे आपको सब्जी सिखा रहा हूँ बनाने। चलिए गाइस यहाँ पे हम लोग अब सब्जी की बात करेंगे क्योंकि रोटी सीख चुकी है। हम यहाँ पर आप लोग बात करें अब सब्जी किस तरह से बनानी है आप लोगों को। सब्जी को हम लोग सबसे पहले बच्चों यहाँ पे वॉश करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले लिख देंगे आप लोग यहाँ पर वॉश द वेजिटेबल्स और यहाँ पर सेंटेंस बनाइए कुछ भी, जैसे कि मैं सब्जी धोता हूँ। आई वॉश द वेजिटेबल्स, आई वॉश द वेजिटेबल्स, वह सब्जी धो रहा है। ही इज वॉशिंग द वेजिटेबल, तुम सब्जी धो रहे थे। यू वर वॉशिंग द वेजिटेबल्स, यू वर वॉशिंग द वेजिटेबल्स। क्लियर बच्चों बात। कोई भी सेंटेंस का आप टेंस लगाएंगे, उसकी वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट उठाएंगे, ये एक्शन पूरा आपका तैयार है। यहाँ पर आपके उस हिसाब से सेंटेंस बनता चला जाएगा। सब्जी को धोने के बाद हम लोग सब्जी को छील लेते हैं। पील द वेजिटेबल्स, पील बच्चों छीलना, पील ही माने होता है बच्चों छीलना भी, पील माने होता है छिलका भी। किसी चीज के छिलके को भी पील बोलते हैं और पील माने छीलना भी होता है। नॉर्मली कभी आपको अंग्रेजी बोलने पड़े बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम से पहले दिन से अंग्रेजी बोलने सीख जाएंगे या फिर आप पहले दिन से अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें, लेकिन आप छोटे छोटे वर्ड्स को अगर अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दें
तो डेफिनेटली है बच्चों कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर पील ही है, सो गाइस आप लोग मार्केट में गए हैं सब्जी का छीलने का चाकू लेने के लिए, आप बोले सर मुझे पिलर दिखाइए आप एक। पिलर मतलब सब्जी छीलने वाला चाकू। सो गाइस पील माने छिलका, पील माने छीलना, पिलर मतलब छीलने वाला। सो बहुत इजी सा हो गया है। आई एम पीलिंग द वेजिटेबल्स, मैं सब्जी छील रहा हूं, तुम इतने चाय बना लो। यस मैं इतने सब्जी छील रहा हूं, इतना आप चाय बना लीजिए। वह सब्जी छील रही थी और मैं सब्जी छोंक रहा था। शी वॉज पीलिंग द वेजिटेबल्स। यस वो सब्जी सब्जी छील रही थी। क्लियर है बात बच्चों? सब्जी छीलने के बाद हम लोग बात करते हैं सब्जी को काटने की। चॉप द वेजिटेबल्स, चॉप द वेजिटेबल्स, चॉप द वेजिटेबल्स मतलब सब्जी को काटना। हालांकि गाइस काटने के लिए हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं। अगर मैं बात करूं काटने के अर्थ में तो बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास काटने के अर्थ में। लाइक चॉप लगाते हैं हम लोग काटने के अर्थ में। मैं यहाँ पर आपको सीरीज दे रहा हूँ इसकी एक। चॉप माने सब्जी काटने के लिए। चॉप मतलब न केवल सब्जी काटने के लिए बल्कि हर उस चीज को काटने के लिए जब आपके दिमाग में कोई इसका सेट डिजाइन ना हो, सेट साइज ना हो, मतलब आप सिर्फ काट रहे हैं उसको, अंधाधुंध काट रहे हैं। सब्जी काटते वक्त कहीं भी आपके मन में ये नहीं रहता कि एक सब्जी इतनी बड़ी कटी है तो सारी इतनी ही बड़ी कटने चाहिए। बस कट रहा है, टीवी देख रहे हैं, सब्जी कट रही है, बहुत मजा आ रहा है। यस चॉपिंग द वेजिटेबल, आई एम चॉपिंग द वेजिटेबल, सी वाज चॉपिंग द वेजिटेबल, यू वर चॉपिंग द वेजिटेबल, दे विल चॉप द वेजिटेबल्स। सो आप इस तरह सेंटेंस को बना सकते हैं बच्चों बहुत इजीली। चॉप मतलब सब्जी काटना है। इसके अलावा बच्चों हम लोग लगाते हैं कट। काटने के अर्थ में हम लोग कट का इस्तेमाल करते हैं। जिसका तो कट मतलब तब जब आप लोग बहुत सिंपली वे में किसी को कट करो। लाइक आपका बर्थडे आ गया, आपने केक काटा है, बहुत आराम से आपने ऐसे करा, केक बाहर निकाला, लीजिए, यस हैप्पी बर्थडे टू यू। सो कट जब हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तब इस्तेमाल करते हैं कट का। इसके अलावा हम लोग लगाते हैं बच्चों स्लाइस भी काटने के लिए। नॉर्मली इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी को ऐसे करके तिरछा काट रहे हो। लाइक आम को जब हम काटते हैं तो तिरछा ही कटता है, वो कभी सीधा नहीं कटता है। इसके लिए कोल्ड ड्रिंक की हमारी एक बोतल भी आती है बच्चों स्लाइस की, आपने देखा होगा उसके ऊपर आम का एक टुकड़ा पड़ा होता है तिरछा सा, उसको स्लाइस बोलते हैं। या फिर कोई भी चीज को आप पीसेस में काट कर रहे हैं उसको बोलते हैं बच्चों स्लाइस। क्या बोलते हैं उसको? स्लाइस करना। उसके अलावा बच्चों एक होता है बाइट। बाइट बोलते हैं किसी मुंह के काटने से, लाइक किसी मच्छर ने हमको काट लिया या आपने किसी को काट लिया, छोटे बच्चे ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, तो बाइट। आप लोग कुछ खा रहे हैं तो आपने कहा लीजिए एक बाइट आप भी लीजिए, लीजिए एक बाइट आप भी लीजिए, तो बच्चों उसको बाइट बोलते हैं। बाइट मतलब मुंह से काटना। तो आई चोप द वेजिटेबल, मैं सब्जी काटता हूं, मैं सब्जी काटता हूं। तो सब्जी काटने के बाद हम लोग बात करेंगे इसमें सब्जियों में मसाला मिलाने की। मैश द स्पाइसेस इन वेजिटेबल्स, सब्जी में मसाले मिलाना, सब्जी में मसाले मिलाना। आई मैश द स्पाइसेस इन वेजिटेबल, मैं सब्जी में मसाले मिलाता हूं। शी इज मैशिंग द स्पाइसेस इन वेजिटेबल्स, मैं सब्जी मसाले मिला रही है। यू विल मैश द स्पाइसेस इन वेजिटेबल, तुम सब्जी मसाले मिलाओगे, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। तुम सब्जी मसाले मिला दो, छोंक में दूंगा उनको सब्जी को। यस सो इस तरह से जब आप लोगों को सेंटेंस बनाना हो तो आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पर तैयार कर सकते हैं बच्चों। बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस सेशन होगा। इसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन का वीडियो भी डालूंगा स्टूडेंट्स के साथ में, वो भी देखेगा आप लोग ध्यान से। पहले इसे देख लीजिएगा, बाद में उसे देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से मूव समझ में आएंगे क्या करना है बच्चों। उसके बाद में जब सब्जी में मसाला आपने मिला दिया, सब्जी को जाकर छोंक दीजिएगा। उसको बोलते हैं बच्चों सीजन द वेजिटेबल, सब्जी को छोंकना। आई एम सीजनिंग द वेजिटेबल्स, क्या कर रहे हैं आप? आई एम सीजनिंग द वेजिटेबल, माई मदर वो सीजनिंग द वेजिटेबल, आई विल सीजन द वेजिटेबल, यू विल सीजन द वेजिटेबल, आई सीजन द वेजिटेबल, ही सीजन्स द वेजिटेबल्स। खूब सारे सेंटेंस आप लोगों को तैयार हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पर बहुत इजी सा पैटर्न आपका तैयार हो जाएगा। सब्जेक्ट उठाना है, सेंटेंस उठाना है, सेंटेंस आपका तैयार है। आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाना चाह रहे हैं तो इज एम आर प्लस आईएनजी लगाइए। पास्ट में बनाना चाह रहे हैं वो प्लस आईएनजी लगाइएगा। परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं हैज ए प्लस आईएनजी थर्ड फॉर्म लगाइएगा। जैसा सेंटेंस होगा वैसे ही आपकी वर्ब होगी। आपका सेंटेंस तैयार है बच्चों। यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। सब्जेक्ट उठाओ, टेंस उठाओ, एक्शन उठाओ, सेंटेंस तैयार। बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ऐसा नहीं मैं जो लिखवा रहा हूं आपको यही करना है। इसके अलावा आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मैं तंबाकू खाता हूं, जस्ट आपको दिमाग में आ रहा है तंबाकू खाने को क्या बोलते हैं, च्यू द तंबाकू या फिर ईट द तंबाकू, आप ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं। हालांकि तंबाकू को खाया तो नहीं जाता, जिसको हम निगलते हैं उसके लिए हम लोग ईट लगाते हैं, जिसको हम नहीं निगलते हैं उसके लिए हम लोग ईट नहीं लगाते हैं। यस तो फिलहाल जैसे भी अब बच्चों यहाँ पे सब्जी छुक चुकी है। सब्जी छुकने के बाद में क्या करेंगे हम लोग, खाने को परोस देंगे, यानी कि बच्चों सर्व द फूड, सर्व द फूड, खाना परोसना। आई सर्व द फूड, मैं खाना परोसता हूं, मैं खाना परोसता हूं। आई सर्व द फूड, ही सर्व्स द फूड, वह खाना परोसता है। शी सर्व्स द फूड, वह खाना परोसती है। आई विल सर्व द फूड, मैं खाना परोसूंगा, मैं दूंगा आज खाना। आई एम सर्विंग द फूड, मैं खाना परोस रहा हूं। शी वो सर्विंग द फूड, वह खाना परोस रही है। यू विल सर्व द फूड, तुम खाना परोसोगे। सो गाइस आपकी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ खाना परोसने की। बाकी मैंने सारा काम कर दिया, आपको सिर्फ खाना परोसना है। यस तो बहुत इजी सा है बच्चों, यहाँ पर कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे चलिए सलाद काट लेते हैं, कट द सैलड। सो गाइस यहाँ पे सैलड के लिए हम लोग आएंगे, इस्तेमाल करेंगे, सलाद को हिंदी बोलते हैं तो सैलड, तो कट द सैलड। अब यहाँ पे मैंने कट का इस्तेमाल किया है, वहां पे चॉप का इस्तेमाल नहीं किया है।
सैलेड काटते वक्त हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ, थोड़ा तमीज़ से काटना है, सिस्टम से काटना है, क्योंकि इसको 10 लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कट का इस्तेमाल किया, यहाँ पे चॉप का इस्तेमाल नहीं करना है। आई एम कटिंग द सैलड। यस, तुम खाना बनाओ फटाफट पूरा का पूरा, सैलड मैं काटूँगा। यस, ही वाज़ कटिंग द सैलड। वो सैलड काट रही है। आई विल कट द सैलड। यस, सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा यहाँ से। और बच्चों, सैलड कटने के बाद में आप इसको सजा दीजिए प्लेट में। डेकोरेट इन प्लेट। डेकोरेट इन प्लेट यानी कि प्लेट में सजा देना। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे चलिए जी, डेकोरेट इन प्लेट, प्लेट में सजा देना। क्लियर बच्चों? सो मुझे लगता है कि आप लोग इस तरह से सेंटेंस को बहुत इजीली बना पाएंगे। अब बहुत इजी सा पैटर्न आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया है बच्चों। साथ ही साथ इसके बाद में आपका प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आ रहा हूं अपने ऑफलाइन बैच से बिल्कुल डायरेक्ट। वो भी आप लोग देखेगा, आपको डेफिनेटली खूब आनंद आने वाला है। और इंग्लिश सीखने का आपका जो नजरिया है वो आपका बदलने वाला है इंग्लिश के प्रति। खूब अच्छी चीजें सीख के जाएंगे आप लोग, तो खूब अच्छे से आप बोलेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठ के कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारी इन 2 वीडियो को देखने के बाद में। जब आप इन 2 वीडियोस को देख लेंगे तब आपको डेफिनेटली तरीका समझ में आ जाएगा करना क्या है। सो गाइस, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ, मेरा तरीका आपको समझ में आ रहा है। बाय बाय।